आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेक्शन है जो स्टेट को गाइड करता है कि इंडिया को कैसे गवर्न किया जाना चाहिए ताकि इंडिया एक ट्रू वेलफेयर स्टेट बन सके। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे ताकि हर पॉइंट क्लियरली समझ आए। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डीपीएसपी इंक्लूड किए गए फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। इसकी इंस्पिरेशन हमें मिली है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब चलिए डीपीएसपी से जुड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 36, इसमें स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 37, डीपीएसपी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये मॉरल ऑब्लिगेशन और गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह काम करते हैं। आर्टिकल 38, स्टेट एक ऐसा ऑर्डर बनाएगा जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो और इनइक्वालिटीज कम की जाएं। आर्टिकल 39, इसमें इकोनॉमिक जस्टिस के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसका एम इक्वलिटी और फेयरनेस इंश्योर करना है। इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जेंडर इक्वलिटी और बच्चों के प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट की बात की गई है। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का ऑर्गेनाइजेशन और उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट बनाना। आर्टिकल 41, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस देना, स्पेशली ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस और डिसेबिलिटी में। आर्टिकल 42, वर्कर्स के लिए सेफ वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 43, लिविंग वेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करना। आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पर भी फोकस किया गया। आर्टिकल 46, SC, ST और वीकर सेक्शंस के लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करना। आर्टिकल 47, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करना और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिस्ट्रिक्ट करना। आर्टिकल 48, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न बनाना, कैटल ब्रीड्स का इम्प्रूवमेंट करना और काउज, कार्ब्स तथा मिल्क एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना, साथ ही एनिमल स्लॉटर्स को रोकने के लिए स्टेप्स लेना। आर्टिकल 49, नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज का प्रोटेक्शन करना। आर्टिकल 50, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन। आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस, कोऑपरेशन और आर्बिट्रेशन को प्रमोट करना। अब आगे हम पार्ट 2 में बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और क्लासिफिकेशन को समझेंगे।